अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफ़ीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, अक्सर कुदरत कामयाबियों के फूल हमें बहुत आसानी से अता कर देती है, लेकिन वो कामयाबियों के फूल जो आसानी से अता हो जाएं, उनको हम मुआज़ने के कांटे लगाना शुरू कर देते हैं, दूसरों के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, ता वक्ते के हमें मायूसी होने लगे। हमें चाहिए कि उस वक्त शुक्र अदा करें, कहीं ऐसा ना हो कि ये कांटे हमारे शुक्र के लिबादे को तार तार कर दें। आइए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं पुलिस स्टेशन में और देखते हैं इस वक्त वहाँ क्या हो रहा है। हुर हुर दबंग 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 हुर हुर दबंग दबंग दबंग। साहब जी की कर रहे हो तुसी? आसिम साहब कहाँ हैं आज? ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ पेट खराब। हाँ, वो लास्ट टाइम हो गया था उनको बहुत। ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਗਰ ਵੱਧਦਾ ਨਾ ਜੀ, जी जी। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। और हरून साहब आज तो बाद इंचार्ज मैं आ इत्थे। तुम सिर्फ उतने दिन के लिए इंचार्ज हो जब तक आसिम साहब का पेट ठीक नहीं जो होता। साल लग जाना ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ मैं दस दिया था। वैसे कह तो ठीक रहे, काफी दिन गुजर गए अभी तक पेट ठीक नहीं हुआ होगा, साल लग सकता है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿਆਂ जी ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮੇਰੀ ਆ। इधर देखो किधर गई कुड़ी? हाँ, ये नई भर्ती है भाई। नवी कांस्टेबल आई है जी समीना, बहुत टैलेंटेड है। अच्छा, करेले गोश्त इस किस्म ਦੇ और ਪਕਾਉਂਦੀ ये कौन सा टैलेंट है? पुलिस में करेले गोश्त का क्या टैलेंट है? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕੜੀ ਖਾ ਲਓ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। भाई आजकल तो बहुत बड़ा क्रैकडाउन कर रही है लाहौर पुलिस, खुसूसन पंजाब पुलिस मुनशियात फरोशों पे। तुम लोग यहीं खड़े रहते हो? ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ, ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੈਜ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗਾ। मनशियात फरोश तो अब स्कूल्स तक पहुंच चुके हैं। जी, स्कूल्स में तो ये ट्रेंड इस कदर ज्यादा है कि ये अलार्मिंग रेड लाइन भी क्रॉस कर चुका है। अब इसमें पेरेंट्स को खास तौर पे ये ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि बड़े बड़े जो स्कूल्स हैं उनमें तो मैंने देखा कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो खास तवज्जो इस चीज़ पर नहीं दे रही। और मैं तो ये कहता हूँ कि स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को ना डोप टेस्ट करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। एक हफ्ते में आधा टन मनशियात पंजाब से पकड़ी गई हैं, जिसमें आधा टन सिर्फ चरस है। जो आइस है वो 2000 ग्राम एक हफ्ते में पकड़ी गई। और हमें ये भी यकीन दिलाना चाहिए महकमे को कि वो कहाँ पे तल्फ कर रहे हैं इसको। ये ऑन कैमरा उसको तोल के, उसकी पैमाइश करके फिर उसको जलाना और तल्फ करना चाहिए। बिल्कुल। अभी पिछले ही दिनों का वाकया है कि एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है जिन्होंने ड्रग्स रिकवर किए और जमा पूरे नहीं करवाए और बहुत से ड्रग्स अपने साथ लेके चले। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਾ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਸੀ ਛੋੜਾ ਜਿਹਾ, जी जी। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ। अच्छा, ਟਨ ਸੀਗੀ ਟਨ, फिर क्या हुआ? ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਟੁੰਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਮਸਮੌਲਾ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਨਾ ਕੀ ਹਾਲ, ਕੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ। ਹਾਏ ਅੱਲਾ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ओ भाई, ये ख्वाजा सरा को क्यों पकड़ रखा है? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਣਾ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ। क्या जुर्म किया इसने? ਉਹ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਿਗ ਉੱਡ ਗਈ ਆ। वैसे वो सही कह रहा है बेचारा, विग्स इतनी महंगी मिलती है ना। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਿਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? अच्छा, तुम हमारी कोस्ट से ज़्यादा फ्री होने की कोशिश ना करो। यहाँ बैठे बातें करते रहोगे, जाओ पकड़ो जाके। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਵੈਟਰ ਉਣਨ ਦੇ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਲਈ ਹੈ ਜੀ? तमीज से बात करो, हमारी कंटेंट टीम है। ਕੰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਾਲ ਸ਼ਾਲ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਰਵਾਂ ਵੀ ਮੁਜਰਮ ਫੜਵਾ ਲਓ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ जी। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਸਖਤ ਹਾਂ। ਆਪੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ। ਮੈਂ 72 ਘੰਟੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਰੂਨ ਛੱਡਣਾ। और तुम्हें पेश करना पड़ेगा मैजिस्ट्रेट के आगे अगले 24 घंटे के अंदर अंदर। ਕੱਲ ਇਤਵਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਨੂੰ। हाँ, ले जा सकते हो अगर तुम इसको वाकई अगर कार्रवाई करना। ਓਏ ਐਡਾ ਕੋ 302 ਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੂੰ ਗੇਮ ਬੇਸ ਤੇ ਖੁਸਰਾ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਵੇਲਾ ਫੜਨੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ब्रेक ले ली? नहीं नहीं। लैन वाले हो? क्यों? ਉਹ ਮੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਓ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨੇ। हालांकि सबसे ज़्यादा टाइम ये कंज्यूम करते हैं। शानदार परफॉर्मर है आप हमारे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ਅੱਜ ਤੇ सूरज खां चांद खां भी आए ने। बैठे बैठे तशरीफ हाँ जी, मेहरबानी। ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜਨਾਬ, ਹੁਕਮ। और नहीं सर, मैं अर्ज करनी है। ਓਏ ਅਰਦ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ? ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ। और सर मैं अर्ज करनी है। ਤੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ।
ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਇਆ? ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ। ਥਾਣੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂ ਛਿੱਤਰ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਆ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ? ਨੌਕਰ ਅਸੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਆਵਾਮ ਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਨੇ ਆ? ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਨੌਕਰ ਆ ਗਿਆ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਾਂਡੇ ਤੋਂ ਨਾ। ਕਈ ਕੰਪਲੇਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਾਂਜਾ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹ ਚਲੋ ਹੁਕਮ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਜੀ, ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇਖ, ਹੁਕਮ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਫੜੀ ਓਏ, ਉਹ ਚੀਤਾ ਫੜੀ ਆ ਕੁੱਟੀ ਅਮਲੀ ਓਹ ਕੁੱਟਦਾ। ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਫਰਕ, ਹਲਕਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤੇਲ ਹੈ ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਚ ਚਸਣ ਵਾਲਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਲੈਣਾ। आप यहाँ मालिश करवाने आए? ਉਹ ਸਰ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾੜ ਤੇ ਨਾੜ ਚੜ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹਕੀਮਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ। बाजू पे कौन सी नाड़ पे नाड़ चढ़ रही है? ਇਹ ਬਾਜ਼ੂ 'ਚ ਧਾਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਾ ਤੂੰ ਵੱਡਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ। ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਕੱਢ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਲਿਖੋ ਜੀ ਲਿਖੋ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਟਵਾਉਣਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਥਾਣੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾੜਾਂ ਚੜਦੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ? ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ। कीमती घड़ी मेरी और मेरे हाउस चो चोरी हुई। उस दिन जिधर घड़ी चोरी हुई ना जी, उस दिन मेरे को 2 नौकर घर सन। अच्छा, ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਉਦੋਂ 2 ਸਣ 2 सन जी। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਬਾਕੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸਣ। बाकी मैं छुट्टी कराती सी उन्होंने। बाकी कितने नौकर हैं? ऐ कोई 300-400 तो होने ने ना। 300-400 नौकर। ਉਹ ਤੂੰ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਨੌਕਰ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 3 ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇਣੀ ਪਏ, ਮੌਤ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। कितना बड़ा घर है आपका? ऐ कोई 40-50 कनाल से तो होना है। वाह, वैसे इतना बड़ा घर है इनका, तो हो सकता है कि खुद ही कहीं रख कर भूल गए। पिछले साल छोड़ने वाली गल भी मेरे ज़हन च हुंदी, मैं भुल नहीं सकदा। अच्छा, वो बातें इस तरह कर रहा है जैसे लाहौर का इलॉन मस्क है। देखो मैं हमेशा महंगी घड़ी बनी। ਆਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। फिर ये घड़ियां महंगी घड़ियां पहनने वालों पे आती हैं। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਘੜੀ ਵੀ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जिस घड़ी की तरफ आपका इशारा है, ਹਾਂਜੀ उसमें तो सितारे का टुकड़ा था। ਵਾਹ। उसकी मालियत कहते हैं 28 से 30 करोड़ थी। जी हाँ, मालियत उसकी बहुत ज्यादा है। ऐसी चीजों की कोई खास एक प्राइस टैग नहीं होता। सर मेरी घड़ी लभनी चाहिए। मैं तुहाडे कोलों घड़ी लैके जानी जे, भावें मैनू अपने कोलों दवो ते भावें मैनू उन्हां बंदियां कोलों कढ के दवो मुलाजमां कोलों। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਜੀ। हाँ जी ਕੋਈ ਹੈ ਜੀ। मुलाजम मैं तुहानूं हुणे दस रहा किथे ने। मैं हुणे बुलावांगा इत्थे मुलाजमां नूं। बुलाओ। ए जरा तुसीं तफ्तीश करनी है, उन्हां नूं बन्न के इत्थे अच्छा, ते- अच्छा। ओ फड़ी ओ फड़ी ਭਾਈ ओ फड़ी ਭਾਈ ਹੋਇਆ ਕੀ? ओ कुट्टी ओए ओ कुट रहे हैं जी। ओ नाड़ ते नाड़ चढ़ गई। ओ काका हाँ जी ओ को तेल है? ਆਹੋ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਾ ਕੇ ਤੇ। भाई नाड़ ते नाड़ चढ़ जांदी बंदे देखी ਏਡਾ है। ਵੱਡਾ ਘਰ ਆ, ਫਿਰ ਨਾੜ ਤੇ ਨਾੜ ਤੇ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਘਰ ਲੈ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਨਾੜ ਤੇ ਨਾ ਚੜੇ। ਕੋ ਫਰਕ ਪਿਆ? हुण फर्क पिया। ਮੈਂ ਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਵਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਤ। पर घड़ी के बारे में तो उन्होंने पूछा ही नहीं कि कैसी दिखती है, कहाँ से ली थी। जी ये तो बताइए ना कि कौन सा ब्रांड था, किस रंग की थी, 2 टोन थी, चेन वाली थी, स्ट्रैप वाली थी? सर ब्रांड में दसांगे नहीं, फिर लोग मैंने कॉपी करना पड़ेंगे। नहीं तो रसीद तो दो ना उनको। अच्छा, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। हाँ जी। खास तौर पे पहली बात तो ये कि आजकल शॉपिंग वहाँ से करें जहाँ FBR का POS हो, और अगर ना भी हो, जहाँ से शॉपिंग करें हमेशा रसीद को चेक करें। आप ग्रॉसरी करने जाते हैं, बहुत सी चीज़ें एक्स्ट्रा लग जाती हैं। ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट। और हारून ये तो तारीख गवाह है कि रसीदें संभाल के रखनी चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। ओए सर गरीब आदमी ने तो जूसर दी रसीद 3-3 साल साम के रख देनी। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਐਨਕ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟ ਜੀ ਲੱਗੀ। जी जी। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਜਨਾਬ। कर लें आप। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਆ ਹੀ ਗਿਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? की क्या जी? ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ। बाऊ महबूब। ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਮੀਨਾ ਜੀ ਸਰ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ ਬੇਟਾ। ओ बड़ी है। ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਫੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਦੀ ਲਾਤੀ ਫੜਨ ਦਾ।
ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਇਆ ਥਾਣੇ ਆਏ, ਫੜੀਆ। ਲਾ ਦਿਓ 2 ਹੱਥ ਕੀ ਤੇਰੀ ਜਾਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਛਾ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜੇ ਨਾ ਤੇ 5-6 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਈ, ਬੜੀ ਸ਼ਫਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ। ਯਾਰ ਫਿਰ ਨਾੜ ਤੇ ਨਾੜ ਚੜ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੜਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਸਲਾਮ ਭਾਬੀ। ਸਮੀਨਾ ਉਧਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਲਓ ਜੀ ਬੁਲਾਓ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਨਾ ਨਾਲ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫਰਾ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਓਏ ਚੌਕਸ ਜੀ ਸਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਮੁਜਰਮ ਭਾਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਭਾਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਥਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸਮਝੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਅੱਗੇ ਲੱਗੋ, ਥੱਲੇ ਬੈਠੋ, ਆ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਬਾ, ਥੱਲੇ ਬਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਬਾ। ਪੈਂਟ ਨੂੰ ਵੱਟ ਪੈ ਜਾ। ਐ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੋ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਸੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਆਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸੁੱਤਾ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਲਾੜ ਲੜਾਇਆ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦਿੱਤਾ? ਇਹ ਤੇ ਹਮਾਮ ਤੇ ਜਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੌਲੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਲੁਕਵੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਚਲਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾ ਲਓ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਦਿਓ। 2.5-3 ਲੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਹਰ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਪੁੱਛਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਓਏ ਜਦੋਂ ਘੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਆਪਣਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੈਂ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਜੀ। ਘੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, यार घड़ी कहाँ थी उस वक्त? ਘੜੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਘੜੀ ਪਈ ਹੈ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਮੇਰੇ ਸਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਵਟਾਈ ਤੋਂ ਆਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਬਦਲ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ। ਲੈਖੋ ਬਿਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਤੇ ਟੀਕੇ ਮੈਂ ਲਵਾਵਾਂ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾੜ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲੈਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘੜੀ ਫੜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੜੀਆ ਮੈਂ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਘੜੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਵਾਲ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਚੋਰ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਐਡਮਿਨ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ, ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦਿਆਂਗੀ ਥਾਣੇ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰਾਂਗੀ, ਟਾਇਰ ਸਾੜਾਂਗੀ ਮੈਂ। ਓਏ ਓਏ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਉਠੋ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਖੋਲ ਡੋਲ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਓਏ ਉੱਥੇ ਮਸਾਲਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਸਹੁਰੇ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਰੀਜ਼ਾਦ ਫੜ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਵਨ ਵੀਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਾਏ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਨਵਿਲਿੰਗ ਕਰਦੀ? ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਹਾਲੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਆ ਲਓ ਲਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਆਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਕਿਆ? ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਫੁਰ ਫੁਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਲਓ मोटरसाइकिल चोरी की। ਇਹ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ ਅੱਜ ਤੇ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਇਹ ਵੀ ਜੁਰਮ ਆ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਮਾਸੂਮ ਲੱਗਦੀ। ਓ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਲੀਮੇ ਤੇ ਗਏ ਸਾਂ ਵਧਾਈ ਲੈਣ। ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘੜੀ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁੱਟ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਲਓ ਸਰ ਜੀ। ਮਹਿਬੂਬ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ? ਇਹ ਘੜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਲੀਮੇ 'ਚ। ਜੀ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੜੀ ਓਏ। ਓਏ ਫੜੀਓ ਫੜੀ। ये क्या किया? ਹਾਂਜੀ क्या किया ये? ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੜੀ ਹੋ ਫੜੀ। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, जी जी। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? मुझे लग रहा है कि शाही दरबार से कोई पर्सनालिटी मधु की गई है। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ? एनक वाला जिन। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਕਲੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਾਰਕਲੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ तो पुरानी नारकली है। लगता है मैं रास्ता भटक चुका हूँ, ऐ कलीन मुझे चबुर्जी ले चल। ये हकीम साहब हैं। अच्छा मैं कहा पता नहीं कि मुगलों का समान रह गया इत्थे। अच्छा मैं वही समझाया वो शाही किलो सब्जी लेना आया पता नहीं। ये जी एक हकीम साहब हैं जो एलोपैथिक दवाओं से और नए तरीका इलाज से बहुत नाला हैं
और ये कहने आए हैं कि हिकमत सबसे बेहतर तरीका इलाज है। तो आइए सुनते हैं ये कैसे वकालत करते हैं हिकमत की। हारून, मैं ਤੁਹਾਡਾ बहुत मशकूर और ममनून हाँ कि ਤੁਸੀਂ तकरीबन कुछ मरने वाले और कुछ बीमार लोगों को काफी मैंने जुगतां करवाइयां ने और मैं बर्दाश्त कीतियां ने। अच्छा पहले जनाब वो फिर उस तरह उड़ के बहाना, वाह वाह, ये रक्षे दी चील हुई ऐसे सोच। आपने इतने ज्यादा कपड़े क्यों पहन रखे हैं? देखो, ठंड मौत है, हरारत जिंदगी। छोड़ें यार ये सारी बातें, ये ठंडक की, गर्मी की। मुझे ये बताएं कि आप क्या पैगाम देने आए हैं आज? मैं तुहानू दस सकना कि तुहाडे सोच किहड़े बंदे बीमार ने और किहड़े तंदुरुस्त ने। सारे तंदुरुस्त हैं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ ये है कि आगा माजिद साहब बीमार हैं कुछ रोज से। देखो जी, जिंदगी दे नाल बीमारियां भी तो होंदियां ही ने ना। जी हाँ, नहीं तेरियां तो पैदाइश के नाल ही शुरू हो गई। आप कहने क्या आए हैं यहाँ? मैं तुहानू दसना चाहना कि हिकमत है जिहड़ा अजकल दा तुसी अंग्रेजी इलाज करदे हो, ये कोई इलाज नहीं। क्यों नहीं है ये इलाज? चलें, आप इतने बड़े हकीम हैं तो बताएं यहाँ पर बैठे लोगों को क्या बीमारियां? ए कुड़ी भी बीमार है। इनको क्या बीमारी है? ये चंगी भली गल रोक देंदी है। हकीम साहब आप प्लीज मुझसे ना सिर्फ हिकमत पे बात करें। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਏ हो ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। इनको क्या बीमारी है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। आप जब से आए हैं एक बात आपने काम की नहीं की। और यार डांस वहा दे निकल विचों। और भाई डांस करने नहीं आया। सारा घोड़ियां 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਨੱਚਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ? ਇਹਦੀ ਗੱਲ 2 ਵਾਰੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ। हकीम साहब आप जब से आए हैं झुकते कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं। आप जो कहने आए हैं वो कहिए ताकि हम अपना शो आगे चलाएं। सर है हकीम टून ने मदारियां वाली रखी ऐदी की बीमारी जी हकीम साहब? ਇਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। हकीम साहब की ऑब्जर्वेशन तो बहुत है। बहुत क्या अच्छी कह है। रहे जी वाकई। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ हिकमत ਤੇ मैं कह ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ओ यार हमें पता है हिकमत है। यंग जनरेशन ने ਜਿਹੜੀ ਉਹ हिकमत ਦੀ ਤਰਫ ਵਾਪਸ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਰਕਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਐਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਤਖਲੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। इन्हें क्या बीमारी है? ਇਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा हिकमत में बेहोश किस तरह करते हैं? ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਸੁੰਨ ਮਾਰ ਕੇ। लेकिन हारून साहब क्या हिकमत में वाकई हर बीमारी का इलाज है? अच्छा जी ये बहुत बड़ी मिथ है कि हिकमत और है और पैरेलल मेडिसिन और है हर जगह। इंडिया चले जाएंगे आयुर्वेदिक है, चाइना में हर्बल है, पाकिस्तान में हिकमत है। इसी तरह हर दुनिया के कोने में आप जाएंगे वहाँ आपको कोई ना कोई पैरेलल मेडिसिन मिलेगी। लेकिन ये मिथ अब तोड़ देनी चाहिए। हिकमत ये है कि फलां जड़ी बूटी या फलां चीज़ खाने पीने की उसमें फलां बीमारी का इलाज है। साइंस क्या है कि उसने वो असर जो उस चीज़ में है वो निकाल लिया, उसको आइसोलेट कर लिया और गोली की शक्ल में आपको दे दिया। फिर इनका ये दावा होता है कि जी जो देसी मेडिसिन है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं जी, ये कहते हैं बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है मुझे दुनिया की कोई एक चीज़ बता दें जिसका साइड इफेक्ट नहीं है। हर साल मेडिकल जर्नल्स छपते हैं जिसके अंदर रिसर्च आती है, पूरी दुनिया उस पर गौर करती है, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स इकट्ठे होकर सोचते हैं, फिर समझ आती है कि ये बात सही है, ये गलत है। इनका तो ऐसा कोई तरीका ही नहीं है, जो भी है बना के पीस के डाल के दे देते हैं आपके पास। मुझे बताएं ज़ियाबितस का क्या इलाज है? आ देखो कंपनी दी मशहूरी वास्ते एक गोली। यार ये क्या लेके फिर रहे हैं आप? एक गोली शुगर दी। अच्छा ये शुगर की दवा है? शुगर दी दवा है जिहड़ा वो गोली खाएगा और इंशाअल्लाह ताला उन्हें शुगर नहीं रहेगी। अगर किसी को शुगर नहीं भी है वो फिर भी ये गोली खावे। वो क्यों? कि एहतियातन हो ना जाए। अच्छा इनकी बात ऐसे ही गलत हो गई। ये कह रहे हैं कि डायबिटीज खत्म ही हो जाएगी, जबकि उसको तो सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, वो खत्म तो नहीं होती। खत्म होंदी है, खत्म होंदे है। वो मैनेजेबल है, ट्रीटेबल नहीं है वो। मैं कह रहा खत्म होंदी है, खत्म होंदी है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਕੀਮ ਕੋ ਦਵਾਈ ਨਾ ਲਈਏ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਲੈ ਜਾ। अच्छा इससे मुझे एक चीज याद आई कि एक दो मैं एक हकीम साहब के पास बैठा था, वो कुछ लोगों का इलाज कर रहे थे तो खुद भी कुछ बीमार थे, तो अपनी बीमारी को सही करने के लिए एलोपैथी दवाई खा रहे थे।
पूरे पंजाब विच मेरा ऐलान है 50,000 रुपया इनाम दवांगा जेदे गुर्दे विच पत्थरी है और मेरे क्लिनिक तक पहुंचेगा पत्थरी बाहर होएगी। ओह वो कैसे? मेरे सारी सड़क टुटी हुई है ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਜੀ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਜੰਪ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। 20 ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਸੜਕ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੜਕ ਬਣ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਨਿਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਲੋਕ ਹੋ ਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕ ਠੀਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਚਾਹੀਦੇ। आप कभी टीवी पे केबल के जो इश्तिहारात होते हैं जो मोहल्लों में चलते हैं, आप वो देखें। ओए होए होए। एक ही आदमी दावा कर रहा है कि दुनिया की हर बीमारी का इलाज मेरे पास उसके पास है। वेदर इट बी डायबिटीज, इवन कैंसर, बे औलादी। एक जगह मैंने ये देखा कि वो डॉक्टर साहब थे और आखिर में नाम के साथ आमिल भी लिखा हुआ था और नीचे सास बहू के झगड़े का इलाज भी लिखा। भाई ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਕੋਲ ਲੋਕ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ जी जी। ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। वो कैसे? मैं चारपाई खो लेना ना। और कौन कौन सी बीमारी का इलाज है आपके पास? सिर तो लेके नाखून तक मैं नब्ज हाथ विच नहीं फड़दा। मैं ते तागा अगले नु फड़ाना के जाके नब्ज उते रख दे, एक तागे दा कोना मैनू फड़ा दियो। ਆਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਟਿੰਗ ਡਿੰਗ ਡਿੰਗ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੋਰ ਡੂਰ ਲਾਉਂਦਾ ਵਾ। लाइए धागा लाइए जी एक। नहीं मैं कम छड़ देता है। वो क्यों? बस लोगों ने बेहूदगी शुरू कर दी थी। क्या? एक तागा सनू फड़ाया, दूसरा जाके बिल्ली दी लत ना बंद देता। हकीम साहब दसो उनकी प्रॉब्लम है। मरीज कदी कंध उत्ते चढ़ जाए, कदी मरीज म्याऊ म्याऊ करे, मरीज कदी छिछड़े मंगे। मैं क्या मरीज दियां ब्राउन अखा ने, मरीज दे गरे और पूरे वाल ने, मरीज कल दा भुखा है। मैं क्या एक पा दुध लेके आओ, अध पा मरीज नू पा दियो ते अध पा हकीम नू दे दो। हकीम साहब बोरियत का क्या इलाज है? शो छड़ दी। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਸੋਹਣੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ, ਆਵੇਗਾ ਚੰਨ ਮਾਈ ਰੰਗ ਗੱਲਾਂ। बात आओ। ਨਵੇਂ ਸਟੈਪ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਤਬੀਤਾਂ ਜੀ? ਇਹ ਸਟੂਡੀਓ ਪਾਟਾ ਸਾਡਾ ਜੀ। क्यों? ਇਹ ਕਿਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਵੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ, ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਕੁਰਤਾ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਰਅਸਲ ਨਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਲਾ ਚੇਂਜ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਭਲਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। इतनी सर्दी में बालों में इतना तेल कौन लगाता है? ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਡੋਰ ਗਿਆ, ਤੀਲੀ ਲਾਉਣ ਆਇਆ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਤੇ ਜੁਗਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲਾ 200 ਹੁੰਦਾ। तेज पत्ती वाला दूध ਦੱਸੋ ਉਹਨੇ 200 ਜੀ ਪੱਤੀ ਪਾਤੀ। अरुण साहब ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਨਾਨਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। कौन सा गाना लेके आए हो आज? ਸਰ ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ, ਆਪੇ ਹੀ गाई ਜਾਂਦੇ। ये हाँ कुछ वीडियोस तो आई हैं। देखी है ना आपने? जी जी। तो इजाजत है फिर कुछ सुनाऊं? अच्छा चलो हमें बोर ना करो, सुनाओ जो लेकर आए हो। बहुत ही सुरीली है एक फैमिली दरा, बहुत ही सुरीली है एक फैमिली, अगरचे हुसीली, अगरचे हुसीली है एक फैमिली, बहुत ही। ਓਏ 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 ਸਾਦੇ ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਗਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਣੇ ਹੋ? देखो उसके साथ गाओ यार, हाँ, इसका साथ दो। ਦੇਖੋ ਸਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਾ ਲੈਣਗੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। जी शेर पेशे खिदमत जनाब। जी जी। ये शोबाजियों हमें चारती है, ये गाने सुनाती फकत भारती, समानों से झेली
जमानों से जेली है एक फैमिली। मैं सबसे क्या वो क्या मैंने पता ही ना स्टॉप करने तू भान फाड़ी ले आ जाके। ਨਾ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀ ਤੇਰੀ ਭਾਨ ਆ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਲ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਭਾਨ ਨਾ ਫੜੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਸੰਗਲ ਫੜੋ। ਜਿਹਨੇ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫੜੀਏ। और तुम सुनाओ भाई जल्दी। लो जी इजाजत है हासले गजल शेर जी। ਜੀ ਜੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਹਾਸਲੇ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ। सर इन्हों दसो मुशायरे दा गाने दा सूल हुंदा है। भाई ये मुशायरा है, गाना है, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही, आगे सुनाओ। मुखालिफ है जो इनकी पगड़ी उछाले। मजा आ रही? मुखालिफ है जो इनकी पगड़ी उछाले, ये बैठी है कितनों की वीडियो संभाल। हुई नीली पीली, हुई नीली पीली एक फैमिली। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਾਂਸਰ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਰੇੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। अच्छा, एक फैमिली तो बहुत सुरीली है, लेकिन अगली दफा जब ये आए तो अपना गला थोड़ा सुरीला ये बात आपने सही कही है, इससे ज्यादा सुरीली तो वो फैमिली। शुरू दिन से इनके यही तो है चाले, जो मांगो रसीदें तो बूथा सुजा। जमानों ने झेली, जमानों ने झेली है एक फैमिली। वाह वाह वाह। बहुत दिन ਓਏ ਇਹ ਗਿਆ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੰਗਰ ਨਾ ਇੰਜ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਨ ਚ ਵੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा अरुण साहब, इस गाने से मुझे याद आया कि FIA ने भी तो अभी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ सबूत अदालत में जमा कराए हैं रमजान शुगर मिल्स के केस में। ये अब आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा कि इलेक्शन से पहले पहले हमारा कोई पैसा, हम तो इंटरेस्टेड इस चीज में कि करप्शन पर सजाएं हों और पैसा वापस आए, चाहे वो हुकूमत के लोग करप्शन कर रहे हैं, चाहे गुज़श्ता हुकूमत के लोग कर रहे हैं। कम से कम इतना है कि कोई ऐसा शख्स हमारे सामने नया नजर आया है जो एहतसाब की बात तो करता है, वरना पहले तो रिकंसिलिएशन कर लेते थे ये लोग, आपस में ही तय कर लेते थे बैठकों में बैठ के। कम से कम एक शख्स खड़ा है जो ये कह रहा है कि एहतसाब करूंगा, और हमारी नजरें इनको देख रही हैं और हमें यकीन है कि नीयत साफ है। कम से कम ये सब लोग इमरान खान पर क्या इल्जाम लगाते हैं कि इनके आसपास करप्ट लोग हैं। अगर इनके आसपास करप्ट लोग हैं, यही इल्जाम आप लगाते हैं, तो इसका मतलब है दरमियान में जो शख्स खड़ा है वो तो करप्ट नहीं है। हाँ, डायरेक्टली उसको कोई पिन पॉइंट नहीं करता। तो हमारी नजरें इस वक्त भी इस हुकूमत की तरफ लगी हैं और हमें यकीन है कि इनके 5 साल पूरे होने से पहले हमारे मुल्क में हमारी लूटी हुई दौलत वापस आएगी इंशाल्लाह। आ रही आई इंशाल्लाह आ रही। और हारून साहब, उधर सिंध में भी तो हलचल चल रही है। अभी रिसेंटली वजीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने एक बड़ा एग्रेसिव स्टेटमेंट दिया कि हमें कुछ और सोचने पर मजबूर ना किया जाए। तो वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं? सबसे बड़ा अलमिया ये है कि कोई ओन नहीं करता जी, किसी को एहसास नहीं है। अब मुराद अली शाह साहब ने जो कहा हमें कुछ और सोचने पर मजबूर ना करें, आप कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी समझा जाए। पाकिस्तानी कौन नहीं समझता आपको? आपको पाकिस्तान ने क्या नहीं दिया? आपकी शनाख्त पाकिस्तान है। आज आप वजीर आला हैं एक सूबे के, वो पाकिस्तान का ही सूबा है। बेशक पाकिस्तान के लोगों ने आपको वोट दिया है। एग्जैक्टली और लोगों को, अवाम को खास तौर पे इस बयान से ये समझ लेना चाहिए कि इन लोगों के लिए पाकिस्तान ऊपर नहीं है, अपनी सियासत, अपनी पार्टी और अपनी जात ऊपर है। कि जरा सी बात होती है आप कहते हैं हम कुछ और सोच लेंगे। हाँ जी। आप जिस पार्टी में मौजूद हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उन्होंने अपने वालिद खोए लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की। उन्होंने अपना भाई खोया, उन्होंने ये बात नहीं की। जब वो दुनिया से गई तो आसिफ जरदारी ने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया। ये नारा 27वीं रमजान को लग चुका है कि पाकिस्तान हमेशा के लिए वजूद में आया है, और जो इसके वजूद के खिलाफ बात करता है, तारीख गवाह है, उसका अपना वजूद खत्म हो गया। कुछ अरसे पहले आपने देखा होगा कि एक साहब ने इसी तरह का नारा लगाया था, तो आज उनका नामो निशान भी नहीं मिल रहा। मिट के रह गए वो। पाकिस्तान नहीं मिटेगा, इसके खिलाफ खड़े होने वाले लोग मिट जाए। और मैं ये समझ रहा हूँ कि मुराद अली शाह ने इसलिए ये बात की है क्योंकि आगे जो है बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको पता है कि हमने वहाँ यहाँ से नहीं जीतना,
बल्दियाती इंतखाबात में अगर वो जीत भी गए तो वो मेयर को पावर्स ही नहीं देना चाहते। वही वो कह रहे हैं ना, वो सब चीजें हमारे पास रहें ताकि फेडरल की तरफ कोई जाए ही ना। एग्जैक्टली। और हारून, इनका ये जो क्लेम है बहुत अब्सर्ड है। वो तकरीबन 13 साल से इस सूबे के हुक्मरान हैं और पाकिस्तान की तारीख में इतनी लंबी किसी के पास भी पावर नहीं रही, और फिर भी वो इस किस्म के क्लेम करते हैं कि उनके पास किसी किस्म की पावर नहीं। अब पीपल्स पार्टी, पीटीआई या नून लीग, इतनी बड़ी जमातों में से कोई वो काम नहीं कर सका जो गवादर में जमात इस्लामी के कारकुन ने करके दिखा दिया। 1 महीना ऑलमोस्ट वो लोग वहां बैठे रहे और एक गमला जिसे कहते हैं नहीं टूटा, एक पत्ता भी नहीं टूटा, कोई चीज नहीं वहां हिली, और उन्होंने बता दिया। और सबको सीखना चाहिए कितने पुरअमन तरीके से, और वजीर आजम ने उसका नोटिस ले लिया। और देखिए एक बात बहुत सही है, कैपिटलिज्म और फ्री मार्केट इकोनॉमी जो है ना, बहुत अच्छी चीज़ें, इनको चलना चाहिए। लेकिन फिर भी आप कभी नोट करें कि बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं आपके शहर में, ये छोटे छोटे दुकानदारों को खा गए। लेकिन इनकी समझ में क्या आएगी, ये जाहिल अनपढ़ बैठे हुए हैं। वैसे इस बात का भी वजीर आजम को नोटिस लेना चाहिए। वजीर आजम नोटिस लेवे जी, मैं इंग्लैंड निकल जाना। अच्छा जी, हमारे साथ आसिफ अली हाशमी मौजूद है, बहुत अच्छा सा एक गाना हमारे लिए लेकर आए। आइए इनसे गाना सुनिए। नाजरीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।